नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही एम्बुलेंस सेवा और इसी एम्बुलेंस सेवा में अब फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें कागजों में फर्जी मरीजों के नाम और मोबाइल नंबर समेत आधार नंबर दर्ज कर उन्हें घर से अस्पताल और अस्पताल से घर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल पहुंचाने के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया है, जो कि अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि इसमें सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद ही प्रदेश के कई जिलों में इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच महाराजगंज जनपद भी सरकार की एम्बुलेंस सेवा जांच के घेरे में आ गई है और जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक प्रशासन की जांच में स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों समेत कर्मचारियों की कलई खुल सकती है। हालांकि जिलाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि एम्बुलेंस सेवा के संबंध में एक जांच कमेटी गठित की गई। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच सिरौली के गांव धनौरी गौरी में किसान रामपाल पाली की सोमवार को उन्हीं के पेट में भाला घोंपकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है ये शख्स सुबह अपने खेत में चारा लेने के लिए गया था, लेकिन इसी दौरान ये हत्या कर दी गई। जब चारा लेकर ये शख्स घर लौट रहा था, उसी दौरान गांव में सुनील पाली के घर के सामने से गुजर रहे थे। उसी समय किसान रामपाल ने कुछ अपशब्द बोल दिए। इस पर सुनील भाला निकालकर उनके पेट में तेजी से घोंपता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। मृतक के बेटे सुनील की और गांव के सुनील पाली को नामजद करते हुए हत्या की तहरीर दी गई है और थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार ने बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। हालांकि मृतक के बेटे की ओर से एक व्यक्ति को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और थानाध्यक्ष ने यह भी कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। कानपुर में बीएस सेकेंड ईयर के छात्र और किसको अधिकारी के बेटे की किडनैपिंग की गई और किडनैपिंग के बाद इस छात्र की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि छात्र जो दोस्त की बर्थडे पार्टी जाने की बात कहकर अपने घर से निकला था और देर रात उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। सुबह छात्र का शव रनिया इलाके में हाईवे के किनारे मिला है। बदमाश उसकी कार, चेन और नकदी लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का रवैया लापरवाह होने की वजह से बिगड़ता चला गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में कानपुर में एक कैस्को अधिकारी के बेटे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। वो किसी की बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर अपने घर से निकला था। हैरानी की बात यह है कि शुक्रवार रात को उसके एटीएम से उन्नाव में पैसे निकाले गए, जबकि दूसरे दिन उसकी हत्या करके बड़ी दिल्ली कानपुर हाईवे किनारे पर फेंक दिया गया। कानपुर देहात के अकबरपुर में ये शव बरामद किया गया और परिजनों का यह आरोप है कि उसके लाखों के जेवर, आईफोन और कार सब गायब हैं, जबकि 2 दिन बाद भी पुलिस केवल जांच ही कर रही है और तलाशने में जुटी है। इस बीच परिजनों ने कहा है कि उनके बेटे को वो लगातार फोन मिलाते रहे, लेकिन फोन नहीं मिला। सुबह उसके एटीएम से उन्नाव में ट्रांजैक्शन मिली और इसी ट्रांजैक्शन का एक मैसेज परिजनों के पास पहुंचा। नवाबगंज पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई थी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। वो निकला है बर्थडे के लिए, 6 बजे उसका फोन ऑफ हो गया था। जब मैसेज व्हाट्सएप पे किया, नेट बंद था, तब इनकी चिंता हुई, तब उन्होंने कॉल की। 10:30 तक फ़ोन बंद रहा, हम लोग ढूंढते रहे। 10:30 पे फ़ोन ऑन हुआ, स्पीकर पे था, तो उन्होंने बोला कि आधे घंटे में आते हैं। फिर एकदम से फ़ोन किसी ने काट दिया। 10-15 कॉल हमने और की, नहीं उठाया गया। फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर उसने कहा आधे घंटे मारा, तो हम लोग 12 बजे तक वेट किया। 12 बज के 15 मिनट पर जब ट्रांजेक्शन हुआ एटीएम से पापा के अकाउंट से, वो तो सुबह पता चला। तो जब तक हम वहाँ गए कंप्लेन लिखा। ये प्रकरण थाना नवाबगंज से संबंधित है। ये दिनांक 1 जुलाई की ये बात है। तकरीबन 4 साढ़े 4 के आसपास जो है गोविंद वर्मा नाम का एक लड़के, तब उम्र तकरीबन 25-26 वर्ष है, ये घर से बाहर निकले हुए थे और उसके बाद ये वापस नहीं आए। तो इसी संदर्भ में घर वालों ने फिर गुमशुदगी दर्ज कराई हुई थी और उसके बाद जो है जब प्रकरण संज्ञान में आने के बाद फिर मुकदमा इस पर दर्ज किया गया है। और उसी मुकदमे में जब जांच की जा रही थी तो उसी दौरान जो है ये सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो है कानपुर देहात में प्राप्त हुई है। तो परिजनों के द्वारा पहचान कराया गया, तो ये डेड बॉडी जो इसी मुकदमे से संबंधित थी। इसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
जांच चल रही है। जांच और जो भी विधिक कार्रवाई सारी चीजें प्रचलित है अभी। और इसी दौरान रविवार को थाना सिरौली क्षेत्र के बड़सेर सिकंदरपुर में मां के साथ दवा लेने आई किशोरी के साथ झोला छाप डॉक्टर की छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। किशोरी के रोने और शोर मचाने पर ग्रामीण भी वहां जमा हुए और झोला छाप को कमरे में बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आरोप ये भी सामने आया कि इसी दौरान झोला छाप किशोरी को दुकान में अंदर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। किशोरी रोते हुए जब बाहर आई तो उसकी मां ने उससे पूछा, जिसके बाद उसकी मां भी वहां पहुंची। मां के पूछने पर किशोरी ने झोला छाप की सारी करतूत मां को बताई। इसके बाद फोन न होने से परेशान किशोरी ने किसी को फोन से बात नहीं की और पुलिस और घर वालों को बाद में बुलाया गया है। देखते ही देखते आंवला शाहबाद मार्ग पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने इस झोला छाप को अंदर बंद कर दिया और पुलिस के आने पर झोला छाप को पुलिस के हवाले किया गया। वहां मौजूदा लोगों ने बताया है कि ये डॉक्टर पहले भी कई मरीजों के साथ इसी तरह की हरकतें कर चुका है। दवाई लेने अंदर ले गया, मुझे कह रहा दवाई दूंगा शरीर के पे, इसलिए मेरे ऐसे हाथ जगह लगाया, इसलिए जहाँ कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए मेरे साथ अंदर जाके बदतमीजी की, खुद हाथ लगवा के इसने बदतमीजी की मेरे साथ। अभी अभी हाल 10 मिनट भी नहीं हुआ, 10 मिनट बिल्कुल। अभी दवाई लेने आई हूँ मैं, 2 दिन पहले गई थी दवाई लेने, अच्छे से दवाई दी इसने मुझे, मैंने दवाई खाई, आराम हुआ मुझे। आज मैं उसी भरोसे आई थी इसके पास दवाई लेने, क्योंकि इसने मेरे साथ बदतमीजी, इसकी बेटी नहीं है, बहन है, कौन है इसके घर में, मैं इसके पास आई थी। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रतापगढ़ के नगर पंचायत कुंडा कस्बा क्षेत्र से खबर सामने आ रही है। यहाँ पीड़ित का आरोप है कि उसके पिता द्वारा जमीन का केवल कुछ ही हिस्सा बैनामा किया गया था, लेकिन पिता के पढ़े लिखे न होने की वजह से कागजों में हेरफेर किया गया। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों को इस मामले की तहरीर भी दी है और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। पीड़ित का यह आरोप है कि संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। खबर अब मिर्जापुर से है, जहां विद्युत विभाग ने कचरिया हटाओ अभियान के तहत लाल डिग्गी क्षेत्र में गणेशगंज पर अवर अभियंता अभय सिंह और द्वारा उनकी टीम के साथ कार्रवाई की है। इस बीच आपको बता दें कि इस कार्रवाई के चलते कचिया धारियों के केबल के तार को काट कर मौके पर ही जला दिया गया है। लोगों को विद्युत कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही अवर अभियंता अभय सिंह ने बताया है कि शासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अभय सिंह ने यह भी बताया कि घर घर जाकर विद्युत उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है और उनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विशेष छूट और ओटीएस स्कीम के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया है कि इस योजना के तहत बकायेदारों से बकाया वसूलने के साथ ही उनको राहत देने के लिए बिजली विभाग ने एक बार फिर से एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। कटिया जलाओ अभियान हम लोग जागरूकता अभियान मान के चलिए इसको। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक हम लोग का जो अभियान चल रहा था ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, सरकार ने पहली बार वन टाइम सेटलमेंट का योजना लागू किया। इस योजना में आपके घरेलू कनेक्शन, कमर्शियल कनेक्शन, पंपसेट कनेक्शन, औद्योगिक कनेक्शन, सारे कनेक्शनों पे छूट था, जिसमें 100% छूट था। ये अभियान 30 तक था, ये छूट जो है 30 तक था, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ा के 15 जुलाई तक कर दिया है। और हम लोग पब्लिक को जागरूक करना चाह रहे हैं कि जिनका बिल बकाया है, यदि बिल बकाया 1 लाख के अंदर है तो 6 किस्तों में, 1 लाख के ऊपर है तो 12 किस्तों में अपना उनको हम लोग इंस्टॉलमेंट बना दे रहे हैं, ब्याज का 100% छूट दे रहे हैं। साथ साथ जो उपभोक्ता कनेक्शन नहीं लिए हैं, बिजली जला रहे हैं, उसमें तो धारा यह है कि अगर कटिया पाया जाए उनके खिलाफ FIR किया जाए, धारा 135, धारा 138 भी। कटिया जलाओ अभियान हम लोग जागरूकता अभियान मान के चलिए इसको। और जैसा कि आपको मालूम है कि और इस बीच औरैया जनपद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बताया जा रहा है कि नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों से पुलिस की इस दौरान मुठभेड़ हुई, जिसके चलते आरोपियों में से एक अपराधी को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा अपराधी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ घायल आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी कुलदीप यादव ने
फायर शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। फिलहाल इलाज के लिए उसे सैफई रेफर किया गया है और आरोपी गौरव यादव को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने मौके पर पहुंचकर पुलिस पार्टी को पुरस्कृत करने की भी बात कही। बता दें, पूरा मामला अचलदा थाना क्षेत्र के नहर का है। ये कुछ घटनाओं के संबंध में मुखबिरी सूचनाएं जो प्राप्त हुई थी, उसके क्रम में सभी थाना क्षेत्रों में 7, 7:30 से 9-10 के बीच में संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग के निर्देश निर्गत किए गए थे। तो अचलदा थाना क्षेत्र में भी जो है नहर पुलिया है, घसारा नहर पुलिया के पास चेकिंग लगाई गई थी। यहाँ बर्तना की तरफ से एक बाइक आई जिसका नंबर एक मिसिंग था, तो हमारी पुलिस पार्टी ने उसको चेक किया, रोकने का प्रयास किया, तो उसने फायर कर दी और फायर करके चकमा देके आगे भागने लगे। तो सिखाए हुए तरीके से पुलिस की टीम ने उसका पीछा किया और पीछा करते समय उनको चेतावनी दी कि भाई आप रुक जाइए, अदरवाइज फायरिंग की जाएगी, लेकिन उन लोगों ने बैकफायर किया। तब पुलिस पार्टी ने अपने बचाव में जो है एक फायर की है, जिसमें एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। और जब इनको रोका गया और फिर पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग परसों रात्रि की एक घटना थी अचलदा थाना क्षेत्र में, जिसमें एक 14 साल की पीड़िता के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। तो ये उसके 2 वांछित हैं जो बाइक पर थे और कहीं भागने का प्रयास कर रहे थे। तो टीम ने जब रोका तो खबर है रायबरेली से, जहां पर सुरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर कला गांव में अज्ञात चोरों ने आतंक मचा दिया है। गांव के ही 2 घरों को निशाना बनाया गया और चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए लगभग 1:30 बजे चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पहले महेंद्र बहादुर सिंह के बेटे राम प्रताप सिंह के घर में चोरी की गई, जहां पर महेंद्र बहादुर सिंह के भाई की पत्नी घर में सो रही थी। उसे चोरों ने बंधक बनाकर अलमारी का लॉकर तोड़कर 9 से लेकर 10 लाख तक की जो ज्वेलरी है वो वहां से चोरी की। साथ ही साथ 20,000 की जो नकदी है उस पर भी हाथ साफ किया गया। लगभग 8 से 10 घर छोड़कर विकास सिंह के बेटे सुरेश बहादुर सिंह का घर है, जहां पर चोरों ने एक और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस घर को भी चोरों ने निशाना बनाया, जहां सभी लोग घर से बाहर सो रहे थे। तभी चोरों ने घर के अंदर कूदकर कमरों में बंद ताला तोड़ने की कोशिश की। जब ताला नहीं तोड़ पाए तो दोनों ने कमरों का जो गेट है उसकी कुंडी तोड़कर कमरे में दाखिल हुए। इस दौरान अलमारी का लॉकर भी तोड़ दिया गया, जिसमें रखे लाखों के जो जेवरात हैं वो वहां से चोरी कर लिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि काफी सारे जेवरात जो हैं चोरी किए गए, साथ ही साथ जो नकदी थी उसे लेकर भी ये आरोपी फरार हो गए हैं। फिलहाल जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से पूरे मामले को लेकर तहरीर दी गई है और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। कल रात 2 बजे लगभग 1:30-2 बजे चोरी हुई। उसमें जो है 3 से 4 बदमाश थे और थोड़ा जोर बोलिए। 3 से 4 लोग थे और मेरे भाई की पत्नी अंदर थी, मैं बाहर लेटा हुआ था और उसको एक तरीके से बंधक बना के डंडा लेके सामने खड़े हो गए थे। उसको शंका हो गई कि ये लोग आए हैं। फ़ोन डिस्टर्ब था, लाइन इसलिए फ़ोन नहीं कर पाई और इसी दरमियान उन्होंने लगभग मतलब काफ़ी सामान लगभग 9-10 लाख से ऊपर। और अब खबर है अलीगढ़ से, जहां गृह कर को लेकर नगर निगम दो फाड़ होता दिखाई दे रहा है। नगर के जो मेयर हैं उनके द्वारा नगर निगम के अधिकारियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई और उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र की जनता का अहित नहीं होने देगा जाएगा। आपको बता दें कि लगातार आपत्तियों के बावजूद भी नगर निगम के द्वारा गृह कर को बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर पार्षदों का दल नगर निगम के साथ दिखाई दे रहा है, तो वहीं नगर निगम विपक्षी पाले में जाता दिखाई दे रहा है। अगर नगर निगम गृह कर बढ़ाया जाता है तो जनता को इसका दंश झेलना पड़ेगा। दरअसल ये पूरा मामला मनमाने ढंग से गृह कर बढ़ाए जाने को लेकर शुरू हुआ। इस पर महापौर मोहम्मद फुरकान द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई। महापौर ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो व्यक्ति समय से अपना पूरा गृह कर जमा कर चुका है तो उसका गृह कर साल 2017 से कई गुना मय ब्याज के साथ क्यों बढ़ाया जा रहा है। नगर निगम अधिनियम की धारा 213 के अंतर्गत प्रावधान है कि जब तक सुनवाई ना हो तब तक निगम गृह कर लेने का अधिकारी नहीं होता है।
क्योंकि साल 2017 में टैक्स लगाया गया और साल 2022 में सुनवाई हो रही है। देखिए, जैसा कि हाउस टैक्स नगर निगम ने बढ़ाया है, वो हठधर्मी है नगर निगम अधिकारियों की और जो सर्वेयर हैं उनकी। जनता पे इतनी मार पड़ी हुई है, कोरोना की मारी हुई जनता है, रोजगार की मारी हुई जनता है, महंगाई की मारी हुई जनता है। और नगर निगम ने गिरह कर इतना लंबा टैक्स लगा दिया है कि एक व्यक्ति हैं जावेद साहब, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। उनके मकान 300 वर्ग गज में बना हुआ है, उनका 18 लाख 18.5 लाख रुपए का वार्षिक कर लगा दिया है। क्या वो बेच के अदा करेंगे अपना गिरह कर? क्या करेंगे? तो ये हमें ये आपत्तियां हैं और यही मेयर साहब की हैं और हमारी जो साथी पार्षदगण बैठे हुए हैं, जो माननीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनकी भी ये आपत्ति है कि जो धारा 213 है जो नगर निगम की एक्ट है, उसके अंदर ये विदित है कि जो भी जब से अगर आप 2017 से लगा रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं आप 2022 में, तो पहले आप सुनवाई कर लीजिए, सुनवाई के बाद टैक्स लगाइए। जो अप्रैल 2023 से लीजिए आप। जो हाउस टैक्स है वो जो लगा के भेज रहे हैं और जिस तरह से भेज रहे हैं, उससे आपत्ति पूरे शहर को है। जब मेरे पास लोगों के आना जाना शुरू हुआ, बहुत परेशान, बहुत से रोते हुए आते हैं। जिन पे 6,000 आता था उन पे 46,000, जिन पे 46,000 आता था उन पे 4.5 लाख के, किसी पे 300 गज का मकान है 18 लाख आ रहा है। तो इसके लिए हमने आज प्रेस बुलाई थी और ये बात मैं उसको भी बता दिया, हमने नगर निगम को भी बता दिया। और यही बात जो आपको हमने लिख के दिया है, ये हम शासन को भी भेज रहे हैं, कमिश्नर को भी भेज रहे हैं, डीएम को, नगर आयुक्त को भेज रहे हैं। इसमें पब्लिक को रिलीफ मिलनी चाहिए। हम पब्लिक के साथ हैं, नगर निगम के साथ हैं, नगर निगम की इनकम बढ़नी चाहिए। लेकिन तो ये पुलिस अधीक्षक खीरी संजीव सुमन के निर्देशन पर और अपर पुलिस अधीक्षक के संरक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम और वंचित और वारंटेड अपराधियों के लिए गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते भीरा पुलिस और स्वाट टीम को सफलता मिली। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर मुड़िया अहन सिंह मोड़ पर पास ही में 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से विलुप्त प्रजाति के कुछ कछुए बरामद किए गए और इनकी गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना भीरा पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों का चालान किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान थाना भीरा पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई। साथ ही बदमाशों ने पूछताछ के दौरान है मोबाइल फोन लूट की घटनाओं को करने की जो बात है वो भी स्वीकार की। इनकी शिनाख्त मोबाइल लूट के बाद फरार होने के रूप में, अपराधियों के रूप में की गई है और इन्हें गिरफ्तार कर अब जेल भेजा जा रहा है। ऐसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।